I had to learn these high income skills if I wanted to make money. I wish 18 years back I would have known these 5 skills, high income skills. अगर मुझे ये 5 skills पता होती आज से 18 साल पहले, तो मैं मिलियनियर जस्ट 1 साल में बन सकता था. I wish I knew it. Now I'm going to reveal these 5 skills with detail कि आप इसको कैसे सीख सकते हैं. But all you have to do is give me a chance to explain you a bit in detail. You have to watch full video अगर आपको पैसा बनाना है and you want to make money. This video is for you people if you want to make money. If you don't want to make money, then you can skip this video right now. So let's come to the 5 high income skills you must learn in 2024. Number first, कॉपीराइटिंग. कॉपीराइटिंग को मैं क्यों इंपॉर्टेंस देता हूँ? कॉपीराइटिंग को मैं इसलिए इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा क्योंकि मैं कॉपीराइटर हूँ. So why I consider copywriting as one of the high income skill in 2024 and you should learn it. उसको जानने से पहले एक मैं गेम चेंजर बात आपको बताने लगा. कॉपीराइटिंग इज बैकबोन ऑफ many skills such as digital marketing, Facebook ads, such as email marketing itself, content writing, वीडियो क्रिएशन. अगर आप वीडियो बना रहे हो और आप एक अच्छे कॉपीराइटर नहीं हो, यू विल स्ट्रगल. सो मेजर स्किल्स में बहुत बड़ी प्रपोजल राइटिंग, रील्स बना रहे हैं आप, यू मस्ट, इफ यू आर अ कॉपीराइटर यू कैन मेक गुड इंगेजिंग रील्स. क्लाइंट क्लोजिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, अगर ये इन चीज़ों में आपको कॉपीराइटिंग का एज है तो आप बहुत ठीक ठाक पैसा बना सकते हो. दैट्स व्हाई आई कॉल कॉपीराइटिंग एज बैकबोन ऑफ मेनी स्किल्स राइट नाउ. सो कॉपीराइटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इसकी डेफिनेशन को समझना होगा. लेट मी एक्सप्लेन इन सिंपल वर्ड्स. मैं ज़्यादा मुश्किल नहीं करूँगा आपके लिए. कॉपीराइटिंग कंसिस्ट ऑफ बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग, बेसिकली कंटेंट, and generating revenue from that content and making consumer do या perform specific action. यानी आप कंटेंट डिफरेंट टाइप का लिख रहे हो, उस कंटेंट से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, कंज्यूमर को आप पुश कर रहे हो टू डू स्पेसिफिक टाइप ऑफ एक्शन. दैट इज कॉपीराइटिंग. अब कॉपीराइटिंग को जरा आप समझो कि जरा कॉपीराइटिंग को ब्रॉडर समझने के लिए आप ये समझो. देखो इंटरनेट क्या है. कॉपीराइटिंग को समझने के लिए थोड़ा सा आपको इंटरनेट समझना पड़ेगा. इंटरनेट क्या है? इंटरनेट जो है जहां हम एक दूसरे से मिल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं, हम चैट कर रहे हैं, हम कॉल्स कर रहे हैं, हम ट्वीट कर रहे हैं, हम पोस्ट कर रहे हैं, हम एड्स चला रहे हैं. नो, इंटरनेट का गेटवे क्या है, दरवाज़ा क्या है? ज़रा सोचो, इंटरनेट का दरवाज़ा क्या है? दरवाज़ा है क्या? इंटरनेट के दरवाजे पर पता है क्या है? वो है कंटेंट. कंटेंट इंटरनेट का दरवाज़ा है. और इंटरनेट में पैसा बनाने का दरवाज़ा क्या है? वो है कॉपीराइटिंग. और कंटेंट की हायर फॉर्म है कॉपीराइटिंग. तो ज़रा ये समझ लो, इंटरनेट पर आप जो काम भी कर रहे हो, चाहे आप ट्वीट कर रहे हो, चाहे आप एक पोस्ट लिख रहे हो, चाहे आप एक फेसबुक ऐड लिख रहे हो, चाहे आप एक वीडियो यूट्यूब की बनाना चाह रहे हो और उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हो, चाहे एक रील डिज़ाइन कर रहे हो मगर उससे पहले उसका स्क्रिप्ट लिख रहे हो, चाहे ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो, एक ब्लॉग पोस्ट लिख रहे हो, वेबसाइट का कंटेंट लिख रहे हो, ई कॉमर्स स्टोर्स चला रहे हो, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, अमेजॉन लिस्टिंग लिख रहे हो, A+ कंटेंट लिख रहे हो, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्लाइंट क्लोज करना चाह रहे हो, अपर पर काम कर रहे हो, हर जगह राइटिंग इन्वॉल्व है. और राइटिंग की अपर फॉर्म जो कि आपको रेवेन्यू इंगेज ला के देती है और साथ आपको इंगेजमेंट लाती है कंज्यूमर से, वो कॉपी राइटिंग है. अब मुझे बताओ कि कॉपी राइटिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है जबकि वो आपकी हर एक स्किल में इन्वॉल्व है. सो हम सब कहीं ना कहीं राइटर हैं अनटिल अनलेस वी एक्सेप्ट इट. जब हम पर कोई बोझ पड़ता है और मार्केट का डंडा पड़ता है और हमें लगता है कि अब हमें पैसा बनाना पड़ेगा, फिर हम कॉपी राइटिंग की तरफ आते हैं. मगर तब भी हम नहीं समझते जब तक हमें कोई समझाए ना कि जो आप करना चाह रहे हो वो होगा ही पॉसिबल कॉपी राइटिंग के थ्रू. तो ये तो कॉपी राइटिंग के मैंने एक शॉर्ट इंट्रो आपको दे दिया डिटेल में कि कॉपी राइटिंग क्यों ज़रूरी है. अब ज़रा इसको समझ लो कि मार्केटिंग में कॉपी राइटिंग का पता कितना रोल है? 95%. अगर आप अपनी एजेंसी और कंपनी चला रहे हो और आपको कॉपी राइटिंग नहीं आती तो आपकी मार्केटिंग भी बहुत ज़्यादा नीचे ही होगी और आप अच्छा कंटेंट, अच्छी रेवेन्यू, अच्छा फनल्स, अच्छी लीड्स नहीं जनरेट कर पाओगे और आप स्ट्रगल करोगे. सो कॉपी राइटिंग आपको सीखनी है, चाहे आप फ्रीलांसर हो, आप बिगनर हो या आप एजेंसी चला रहे हो. कॉपी राइटिंग इज़ मस्ट फॉर यू क्योंकि ये हर रोल में, हर स्किल में इन्वॉल्व होता है. हर स्किल में आप लिख रहे हो, जो लिख रहा है वो एक कॉपी राइटर है. अनटिल अनलेस यू एक्सेप्ट इट एंड मेक मनी फ्रॉम दैट एक्सेप्टेंस, यानी एक्सेप्ट करने के बाद फिर उस चीज़ से पैसा बनाना, ये दो मुख्तलिफ चीज़ है. आप हो तो एक कॉपी राइटर, वी आर बॉर्न कॉपी राइटर्स.
ठीक है। मगर उस चीज को जैसे ही आप एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको ये चीज पैसा बना के देना शुरू कर देती है आफ्टर एक्सेप्टेंस। सो मस्ट लर्न कॉपीराइटिंग इन 2020। दूसरा, सेल्स। सेल्स क्या है? देखो, सेल्स इज नॉट अ स्किल। जैसे कि कॉपीराइटिंग को मैं बोलता हूँ, ये स्किल नहीं है, ये लाइफस्टाइल। हर बंदे से आप डेली कुछ ना कुछ बात कर रहे हैं और उनसे अपनी बात मनवा रहे हैं। चाहे आप एक बस में जा रहे हैं, एक वैन में जा रहे हैं, आप बैंक में किसी से बात करें, आप माँ से कर रहे हैं, आप बाप से कर रहे हैं, बच्चों से, बीवी से कर रहे हैं, बीवी आपसे कर रही है, बीवी से आप कर रहे हैं। हर बात में कुछ ना कुछ आप किसी न किसी से कुछ मनवा रहे हैं। और ये मनवाना क्या है? बेसिकली इट्स सेल्स, और उसके अगेंस्ट आपको जो मिलता है इट्स कमीशन। यानी जो भी जिंदगी में कर रहे हो वो सेल्स है, और जो रिटर्न में आ रहा है वो कमीशन है। माँ के साथ अच्छा सलूक कर रहे हो, उससे अपनी कोई बात मनवा रहे हो, वो बात मान लेती है, वो कमीशन है। और आप जो बात कर रहे हैं वो मान जाती है, इट्स अ सेल्स। सो एवरीथिंग इन लाइफ इज सेल्स एंड द रिजल्ट यू गेट इज अ कमीशन। तो इसको समझ लो। सो इससे तो जरा आपको सेल्स की इंपॉर्टेंस का पता लग गया है। अब आपको लगता है कि यार मैं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो एक ई कॉमर्स कर रहा हूँ, मैं तो बिना सेल्स की में इन्वॉल्व हुए मैं चाहता हूँ रेवेन्यू जनरेट करें। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नेवर पॉसिबल। कस्टमर जब भी आपसे कुछ खरीदना चाहेगा, एट द एंड ऑफ डे वो आपसे बात करना चाहेगा। और अगर आपको सेल्स नहीं आती तो आप उस जो कस्टमर आ रहा है आपसे खरीदने, आप उसको भी भगा दोगे। सेल्स जो है हर कंपनी की जो है बैकबोन है। जितना भी आप, जो भी कंपनी हो, चाहे आप करियाना स्टोर हो या आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो, अगर आपको सेल्स नहीं आती, ना लीड्स होंगी, और ना आप, जब लीड्स नहीं होंगी तो इसका मतलब ये क्या, उस रेवेन्यू नहीं है आपकी हर चीज में। अच्छा, इवन लेट्स अज्यूम आप कहते हैं कि हम ऐसा एक फनल डिजाइन करते हैं जहां कस्टमर आके खुद ही बाय करें, स्टिल दे वांट टू टॉक टू यू। क्यों? जैसे जैसे आप लो टिकट से मीडियम और हाई टिकट में जाते हो, कस्टमर जो है ना वो डिसीजन लेता है ऑन कम्युनिकेशन। जब वो आपसे बात करता है तब वो हाई टिकट लेता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दे, आपने कोई लो टिकट सेल कर रहे हो, ठीक है। लो टिकट क्या है? जो $0 से $100 के अंदर होता है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में भी यही रेंज है, $0 से $100 के अंदर कोई जो प्रोडक्ट या सर्विसेज आपकी आती हैं वो लो टिकट होता है। अब अज्यूम करें आप कुछ सेल कर रहे हो 3000 पाकिस्तानी रुपए का, 1500 पाकिस्तानी रुपए का, और आपने एक फनल क्रिएट किया और फनल में आपने ट्रैफिक फेंकी। ट्रैफिक आई वहाँ, उसने 1500 का आपकी कोई प्रोडक्ट या सर्विस ली और आप डन हो गया। ठीक है, ये तो बात आपको समझ आ गई। अब एज्यूम करें कि आप 35,000 का कुछ बेच रहे हैं, एज्यूम करें आप 1.5 लाख रुपए का कुछ बेच रहे हैं। वहां जब कस्टमर आएगा और ड्रॉप होगा उस पेज पर, और जो वो परचेज करने से पहले दे वांट टू टॉक टू यू। 0.5% पीपल विल कम एंड बाय, बट 99% पीपल विल वांट टू टॉक टू अ पर्सन जिसकी वो प्रोडक्ट या सर्विस है। वहां सेल्स इन्वॉल्व है, वहां आपकी बात करना इन्वॉल्व है। अगर आपको सेल्स नहीं आती तो यू सफर। आप 99% बंदा छोड़ दोगे व्हेन इट कम टू मीडियम एंड व्हेन इट कम टू हाई टिकट प्रोडक्ट्स है। सो सेल्स इज की। इफ यू वांट टू ग्रो, इफ यू वांट मोर लीड्स, इफ यू वांट टू जनरेट गुड क्वालिटी ऑफ कंटेंट, यू मस्ट बी अ सेल्स पर्सन। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड आर सेल्स पर्सन। हम कुछ ना कुछ किसी न किसी से मनवा रहे हैं, माँ बाप बीवी बच्चे, कोई ना कोई डेली बेस पर मनवा रहे हैं। इवन जब हम दुआ मांगते हैं, इट्स पार्ट ऑफ सेल्स। यानी आप जिस तरीके से दुआ मांगते हैं, जिस खूबसूरती से अल्लाह से मांगते हैं, उसमें भी इन्वॉल्व होता है। यानी दुआ, आपने सुना होगा ना कि अल्लाह के 99 नाम क्यों हैं? अल्लाह के 99 नाम इसलिए कि आप उसको डिफरेंट नामों से पुकार के याद करो। यानी अगर आप इसको थोड़ा डीपर सोचो, तफक्कर करो, तो यहाँ भी सेल्स इन्वॉल्व है। यानी अल्लाह चाह रहा है कि आप उसे मांगो, बट डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट नाम ले लेके। वरना एक ही नाम होता, अल्लाह अल रहमान ना होता, ठीक है, और जितने 99 नाम है वो ना होते। सो यहाँ भी सेल्स हैं। अल्लाह ताला चाह रहा है कि आप उसे मांगो, और अपना बंदा आके आज जिस तरीके से आप मांगते हो आप मांगो। सो एट द एंड ऑफ डे यू हैव टू टॉक टू समवन टू डू समथिंग विच यू वांट। सो सेल्स इज मस्ट। यहाँ सेल्स इज मस्ट। तीसरी स्किल जो मैं आपको बताने लगा वो है क्लोजिंग। यानी आपने बंदे को ले तो आए, अब वो आपके साथ फेस टू फेस बात करे, बट इफ यू आर नॉट अ गुड क्लोजर तो आप उस लीड को कन्वर्ट नहीं कर सकोगे इनटू कैश। सो एज अ एजेंसी ओनर, एज अ फ्रीलांसर, एज अ बिगिनर जो कि पैसा बनाना चाहता है फ्रीलांसिंग की दुनिया को में, उसको क्लोजिंग सीखनी है। वरना आप 9 आउट ऑफ 10 लीड्स को छोड़ दोगे और आप
नुकसान में उठाओ। जब भी कोई आपसे बात करता है, एट द एंड ऑफ डे याद रखो क्लोजर का क्या काम होता है। क्लोजर समझो होता कौन है। क्लोजर वो होता है जो एक कस्टमर का जो कि एक फियर होता है वो रिमूव करके उसको एक एंड से दूसरे एंड तक लेके जाता है, जहां वो डिसीजन लेता है कि मुझे ये प्रोडक्ट या सर्विस बाय करनी है। ये एक क्लोजर का काम है, क्योंकि जब भी आप कुछ बाय करने लगते हैं, एक एक टर्म है जिसको आप कहते हैं बायर्स रिमोर्स। यानी बायर रिमोर्स का क्या मतलब कि जैसे ही कस्टमर को आप कहते हैं लेट्स डू इट, आप बाय करें प्रोडक्ट या सर्विस, तो वो बैक ऑफ हो जाता है। द मोमेंट दे बैक ऑफ, दिस इज कॉल्ड बायर रिमोर्स। ठीक है। अब बायर रिमोर्स में क्या होता है, एक क्लोजर जब आता है तो वो उसके ऑब्जेक्शन जो कि उसके माइंड में होते हैं या विद क्वेश्चंस आप ऑब्जेक्शन जब निकालते हैं, तो वहां एक स्टेट से जहां वो फियर और एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं लूं ना लूं, कोई क्या कहेगा, ये स्कैम होगा या ये मैं कर पाऊंगा कि नहीं, आई डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव मनी, मल्टीपल जो ऑब्जेक्शंस है वो क्लियर करके उसको एक स्टेट से उठा के वो क्लोजर दूसरी स्टेट में लाता है। वो स्टेट दूसरी जो होती है, जो पॉइंट बी होता है, वो होता है जहां वो परचेज करते हैं आपकी प्रोडक्ट या सर्विस और आपको पे करता है। सो अगर ये पार्ट आप कवर नहीं करते, हमेशा आप कैश लीव कर दोगे ऑन टेबल। अगर आप एक अच्छे क्लोजर हो तो आप हमेशा पैसा बनाओगे ज्यादा दूसरों से। और अगर आपने क्लोजिंग नहीं सीखी तो यू विल ऑलवेज लीव मनी ऑन द टेबल। सो दैट्स द मेन थिंग। सो यू हैव टू लर्न क्लोजिंग, द आर्ट ऑफ क्लोजिंग क्लाइंट्स। चौथी स्किल, प्रपोजल राइटिंग। प्रपोजल राइटिंग ना सिर्फ अपर पर यूज होती है, बल्कि आप हर जगह कहीं ना कहीं किसी को कुछ प्रपोजल लिख के किसी अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को बेच सकते हैं। Nowadays, एक proposal writing is very much important on Upwork if you want to grow as a freelancer. अगर आप proposal writer हो, अच्छे proposal writer हो, तो आप as a freelancer बहुत छाप सकते हो। proposal writing ऐसी एक साइंस है जिसमें आपको ये समझना होता है बेसिकली कि कस्टमर क्या मांग रहा है, उसके पेन को मैं एड्रेस कैसे करूं, और एड्रेस करते हुए मैं उसको कैसे लाऊं उस एंड पर जहां वो मेरी प्रोडक्ट या सर्विस को परचेज करें। प्रपोजल राइटिंग की टर्म को जरा डिटेल में समझे कि प्रपोज कर रहे हैं। जैसे आप शादी के लिए किसी के घर प्रपोजल लेके जाते हैं तो आप बेसिकली कोई सोल्यूशन उनको प्रपोज कर रहे होते हैं कि यार मैं ये लड़का लड़की मुझे पसंद है, हम चाहते हैं कि जिंदगी गुजारें। इसी तरह आप एक क्लाइंट को प्रपोज कर रहे होते हैं, मगर यहाँ आप प्रपोज उसको सोल्यूशन करते हैं उसकी प्रॉब्लम देखते हुए। सो एक अच्छा प्रपोजल राइटर के स्टार्ट कैसे करना है, हेडलाइन कैसे लिखनी है, फर्स्ट पैरा कैसे लिखना है, सेकंड पैरा कैसे लिखना है, थर्ड पैरा कैसे लिखना है, कॉल टू एक्शन कैसे डालना है, और एक पीएस स्टेटमेंट जो कि पोस्टस्क्रिप्ट स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं वो कैसे लिखनी है, और इस प्रपोजल के थ्रू हमने रिप्लाई कैसे लाना है। इफ यू कैन डू दैट you can make a lot of money. देखो, when you write a proposal to get a reply, not to close a client. ये जरा समझ लें। When you write जब आप एक proposal लिखते हैं, आप proposal लिखते हैं रिप्लाई लाने के लिए, ना कि क्लाइंट को क्लोज करने के लिए। मोस्टली जब आप लोग proposal writing अपवर्ड पर कर रहे होते हैं, you people try to close clients with your proposal. That's the major mistake you people do. Second, proposal writing जब आप करते हैं अपवर्ड पर, तो याद रखें, या कहीं और भी करते हैं, आप टेंडर्स में प्रपोजल्स लिखते हैं, तो हमेशा याद रखो कि दूसरे को पहले रखना है, यानी अपने कस्टमर को पहले रखना है और अपने आप को दूसरे नंबर पर रखना है। यू हैव टू टॉक टू देम, फॉर देम, टूवर्ड्स देम, थिंक अबाउट देम, लेट देम नो व्हाट्स द सोल्यूशन यू हैव, एंड देन टेल देम कि यार आप कौन हो, क्या नहीं हो। अगर आप एक फ्रीलांसर हो, प्रपोजल राइटिंग जो स्किल है एक 2024 में इज मस्ट and is must to learn. You can't survive without it. Number 5th, digital marketing. डिजिटल मार्केटिंग का क्या है मतलब? डिजिटल मार्केटिंग देखो, जितनी भी डिजिटली मार्केटिंग है उसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। चाहे आप एक पोस्ट लिख रहे हैं, एक एड लिख रहे हैं, चाहे आप एक फनल क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप जो है वीडियो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट कर रहे हैं, ये सारी घूम फिर के डिजिटल मार्केटिंग में आती है। डिजिटल मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एक चीज़ याद रखें कि आज की दौर में बहुत से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। इन हर डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने कैसे चीज़ों को मार्केट करना है, कौन सा कंटेंट कैसे लिखना है, लिंक्डइन के लिए कैसे लिखना है, फेसबुक के लिए कैसे लिखना है, इंस्टाग्राम के लिए क्या कंटेंट होना चाहिए, ये एक डिजिटल मार्केटर का की जॉब होती है। डिजिटल मार्केटर जो है बेसिकली वो क्या करता है, वो लीड जनरेशन में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल क्रिएट करता है। डिजिटल मार्केटर्स अपनी सेल्स टीम को भी बैक करता है, क्योंकि अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर हो तो कंटेंट और जो चीज़ें आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो वैल्यू दे रहे हो ऑनलाइन,
किसी कंपनी के लिए या अपनी कंपनी के लिए, उसकी बेस पर डिपेंड करता है टोटली आपकी सेल्स कितनी होंगी। क्योंकि अच्छा कंटेंट अगर डिजिटल मार्केटर प्रोड्यूस करता है तो सेल्स जो है ना, से जितनी लीड्स हैं वो एजुकेटेड आएंगी, और जब वो लीड्स एजुकेटेड होंगी तो एट द एंड ऑफ डे यू विल एबल टू क्लोज मोर क्लाइंट्स लेस टाइम विद लेस हासल। इनमें ज़रा मैं एक पॉइंट ऐड कर दूं, इन 5 स्किल्स को तो आपने सुन लिया, मगर इन 5 स्किल्स को, इसकी अगर मैं कंक्लूजन दूं आपको, कंक्लूजन तो वो क्या होगी? कंक्लूजन ये है कि इन एक स्किल को छोड़ के बकाया 4 स्किल्स जो हैं वो एक ही स्किल में समा जाती हैं, अगर आप थोड़ा सा टेक्निकली और लॉजिकली और इमोशनली सोच के देखो, जरा गौर करो। कॉपी राइटिंग इज नॉट अ स्किल, इट्स अ लाइफ। जो बंदा लिख के बेचता है वो बोल के बेचना भी जानता है, तो क्या आ गया? सेल्स आ गई। जो बंदा बोल के बेचना जानता है वो अच्छा क्लोजर भी बन जाता है, क्योंकि कॉपी राइटर जो है ना वो ऑब्जेक्शन हैंडल भी करते हैं इन प्रिंट। यानी आप जो सेल्स में ऑब्जेक्शन हैंडल किया जा, यानी जो एक क्लोजर ऑब्जेक्शन हैंडल करता है फॉर एग्जांपल प्राइस का, वो एक कॉपी राइटर लिख के भी हैंडल करता है। तो आप एक अच्छे कॉपी राइटर हो तो आप एक अच्छे क्लोजर भी बन सकते हो, एग्जैक्टली लाइक मी। और एक अच्छे कॉपी राइटर हो तो आपको एक अच्छा एड लिखना आता है, आपको एक अच्छी ईमेल लिखने आती है, आपको अच्छे फनल्स बनाने आते हैं, आपको वीडियो जो है वो क्रिएट करना आता है। इट मीन कि यू कुड बी अ गुड एक्सीलेंट डिजिटल मार्केटर। अगर आपको अपने अल्फाज से लोगों को अपनी बात कन्वे करना आती है तो आप एक अच्छे प्रपोजल राइटर भी बन सकते हो, एंड यू कैन ग्रो मैसिवली एज अ फ्रीलांसर ऑन अपवर्क। और जो आजकल स्ट्रगल लोग कर रहे हैं कि कनेक्ट्स वेस्ट कर करके प्रपोजल जो सही नहीं लिख पाते, यू कैन गेट एन एज ओवर अदर पीपल एज अ फ्रीलांसर। सो कॉपी राइटिंग इन 4 और स्किल्स को, 5 टोटल स्किल्स मैंने बताई हैं, मगर जो रिमेनिंग 4 हैं, कॉपी राइटिंग उन स्किल्स का बाप है। इन सब स्किल्स में वो स्किल्स आ जाती है। तो अगर आप कॉपी राइटिंग सीखते हो तो आपकी स्किल्स जो 4 स्किल्स हैं वो भी आपकी ऑलमोस्ट 60 to 70% कवर हो जाती है। यानी आप एक स्किल में 5 स्किल्स सीख रहे हो। दैट्स द पावर ऑफ कॉपी राइटिंग। और जो कॉपी राइटिंग सीखना चाहता है, मैं एक वेबिनार कंडक्ट कर रहा हूं इस संडे, ठीक है, कमिंग संडे को। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है, अगर आप ये यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो को तो कमेंट करें, आई वांट मोर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मी एंड माय टीम विल शेयर द व्हाट्सएप ग्रुप लिंक फॉर द वेबिनार जो कि इस इतवार को संडे को आ रहा है, हाउ टू मेक मनी विद कॉपी राइटिंग। यानी मैं आपको 5 स्किल्स सिखाने जा रहा हूं इस संडे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।